So in this video, we will talk about the planning and different types of plan and the schemes, different type of scheme which are announced by the government. So first of all, what is the planning? So planning is the process of setting the ऑब्जेक्टिव, यानी कि हम कोई भी ऑब्जेक्टिव या टारगेट सेट कर रहे हैं और उस टारगेट को हम किस तरीके से अचीव करेंगे, यानी कि हम उस टारगेट को अचीव करने के लिए क्या क्या एक्शन लेने वाले हैं या क्या क्या मतलब कि कुछ भी जो एक्शंस हम उस प्लान टारगेट को अचीव करने के लिए लेंगे, ये सब चीज़ें उस ऑब्जेक्टिव को सेट करना और कोर्स ऑफ एक्शंस को डिसाइड करना, ये सब प्लानिंग का हिस्सा है. सो ये इकोनॉमिक भी हो सकता है, सोशल डेवलपमेंट के लिए भी हो सकता है, या डिफरेंट टाइप चीज़ के लिए हम प्लानिंग हो सकता है. लेकिन हम इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ेंगे. तो जो इकोनॉमिक्स है इसमें हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो प्लान है, यानी कि जो प्लानिंग का इवोल्यूशन है वो हमारे इंडिपेंडेंस से पहले ही स्टार्ट हो गया था. इंडिपेंडेंस से पहले ही इवॉल्विंग स्टार्ट हो गई थी 1944 में, आई गेस. तो वहाँ से चीज़ें स्टार्ट होती हैं. इसके बारे में हम अगले वीडियो में, आगे आने वाले वीडियो में इसके बारे में भी देखेंगे. जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लान है उनको भी डिटेल में देखेंगे. यहाँ पे हम बस एक ओवरव्यू देख रहे हैं. तो यह प्लानिंग तो ये हो गया कि भाई हम किस तरीके से हमारे जो टारगेट जो हम सेट कर रहे हैं उनको क्या एक्शंस लेके हम उनको अचीव करने वाले हैं. अब इसके बाद में जब हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लान की बात करते हैं तो सबसे पहले आता है पर्सपेक्टिव. ये पर्सपेक्टिव प्लान विच इज़ द लॉन्ग टर्म प्लान. और जो लॉन्ग टर्म प्लान होता है वो फॉर द लॉन्गर पीरियड विच कैन बी मोर 10 to 20 30, यानी कि एक लंबे टाइम पीरियड के लिए जो प्लान सेट किए जाते हैं उनको लॉन्ग टर्म प्लान बोला जाता है. जैसे कि अभी रिसेंट टाइम में गवर्नमेंट ने कहा था कि 2047 में हम एक डेवलप्ड इंडिया का विज़न रख रहे हैं. सो इस तरह की जो प्लानिंग होती है, या 2030 तक जो कार्बन फ्री का टारगेट रखे गए हैं, कार्बन इमिशन को लेस करने के टारगेट रखे गए हैं, इस तरीके के टारगेट जो एक लॉन्ग टर्म के लिए जो देखे जाते हैं उनको पर्सपेक्टिव या लॉन्ग टर्म प्लान कहा जाता है. और इनका जो ऑब्जेक्टिव होता है वो ब्रॉड होता है. तो दिस इज़ द पर्सपेक्टिव और लॉन्ग टर्म प्लान. इसके बाद जो आता है वो होता है 5 ईयर प्लान. 5 ईयर प्लान जो है हमारे 1951 से स्टार्ट हुए थे. और प्लानिंग कमीशन जो है स्टार्टेड 1951 और डिसकंटिन्यू हो गए थे ये 2017 में, क्योंकि 2015 में जो नीति आयोग का फॉर्मेशन हुआ था उसके बाद से ये डिसकंटिन्यू हो गए, क्योंकि जो 5 ईयर प्लान है वो प्लानिंग कमीशन के थ्रू इंट्रोड्यूस किया गया था. और प्लानिंग कमीशन ही 5 ईयर प्लान के लिए रेस्पॉन्सिबल था. जब नीति आयोग आया तो इनको जो है चेंज कर दिया गया. अब इसके बाद में जो है जो 5 ईयर प्लान थे वो ओवरऑल 12 5 ईयर प्लान आए हैं हमारे आफ्टर द इंडिपेंडेंस स्टार्टिंग से. इनके बारे में हम डिटेल में जो है 5 ईयर प्लान के बारे में नेक्स्ट वीडियोस में हम देखेंगे, क्योंकि इनकी इम्पोर्टेंस काफ़ी है 5 ईयर प्लान्स को लेके. अब इसके बाद में जो एनुअल प्लान है ये जो होता है एक सिंगल ईयर के लिए यूज़ किया जाता है. और ये यानी कि 5 ईयर जो प्लान होता है उनके बीच में जो गैप ईयर आते हैं ना, कि बहुत बार जो होता है कि जैसे कि 1992 जो हमारा एलपीजी जो रिफॉर्म्स वगैरह हुए थे उस टाइम पे जो एनुअल प्लान जो सिंगल ईयर के लिए यूज़ किया जाता था. सो इनको शॉर्ट टर्म प्रायोरिटीज़ के लिए देखा जा रहा था उस टाइम पे, क्योंकि हमारी लॉन्ग टर्म प्रायोरिटी उस टाइम पे एलपीजी रिफॉर्म्स थी. तो हम उस टाइम पे लॉन्ग टर्म प्लान की जगह हम शॉर्ट टर्म व्यू लेके चल रहे थे, ऑब्जेक्टिव लेके चल रहे थे. तो इसीलिए एनुअल प्लान आता है. इसके अलावा तो ये हो गया हमारा सिंगल ईयर के लिए और शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स. इसके अलावा जो होता है रोलिंग प्लान जो होता है ये भी सिंगल ईयर के लिए ही होता है, यानी एवरी ईयर इसको रिवाइज किया जाता है कि भाई इसमें क्या चेंजेस किए जा सकते हैं, प्लान में क्या क्या अचीव हो गया तो उनको ड्रॉप करके हम, या फिर उनको और इम्प्रूव किस तरीके से किया जा सकता है, और आने वाले प्लान्स में क्या नई चीज़ें ऐड ऑन की जा सकती हैं. इस तरह की चीज़ें रोलिंग प्लान के अंदर होती है. ये मोरारजी जो गवर्नमेंट थी, एग्जाम्पल के लिए ले सकते हैं, एग्जाम्पल क्या रियलिटी है. मोरारजी गवर्नमेंट जो 1978 और जो 80 के बीच में जो टाइम पीरियड था आफ्टर द इमरजेंसी, जब कांग्रेस जो इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट गई थी उस टाइम पे जब मोरारजी गवर्नमेंट आई थी तो वहाँ पे ये रोलिंग प्लान इंट्रोड्यूस किए गए थे. इसके बाद जो इंडिकेटिव है ये अपने आप में ही बता रहा है इंडिकेटिव, यानी कि ये बाइंडिंग नहीं होगा, ये सिर्फ सजेशन देगा, इंडिकेशन देगा. सो
दिस इज नॉट बाइंडिंग, नॉन बाइंडिंग, और ये सिर्फ जनरल डायरेक्शन के लिए, यानी कि किस वे में, किस तरीके से हमारे टारगेट सेट किए जा सकते हैं उसके लिए है। फाइनेंशियल प्लान ये सिर्फ रिसोर्स एलोकेशन से रिलेटेड चीज़ों के बारे में बताता है फाइनेंशियल प्लान। तो ये रिसोर्स एलोकेशन, सो इकोनॉमी से रिलेटेड जो है वो ये, या फिर इसके अलावा बजटिंग हो गई, बजट किस तरीके से डिसाइड किया, बजट सेट, सो इस तरीके की चीज़ें जो है फाइनेंशियल प्लान के अंदर आती है। इसके अलावा जो डिफरेंट टाइप की स्कीम्स हैं, जो फर्स्ट जो स्कीम आएगी वो होगी सेंट्रल सेक्टर स्कीम, यानी कि जो कम्प्लीटली फंड की जाएगी यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा, 100% फंडिंग यूनियन गवर्नमेंट के थ्रू होगी। इसके अलावा जो इसका इम्प्लीमेंटेशन होगा वो भी यूनियन गवर्नमेंट की तरफ से होगा, यूनियन गवर्नमेंट की एजेंसीज की तरफ से होगा। द सेकेंड टाइप ऑफ स्कीम इज़ द सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। ये जो है इम्प्लीमेंट स्टेट के द्वारा की जाती है, लेकिन जो इसकी फंडिंग होती है वो सेंटर और स्टेट दोनों जॉइंट तरीके से फंडिंग करते हैं। इसमें जो है यूनियन टेरिटरीज़ के लिए जो है 100% फंडिंग सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जाती है। इसके अलावा जो हिमालयन और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं उनके लिए फंडिंग होती है 90% सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, और 10% फंडिंग स्टेट गवर्नमेंट करती है वहाँ की, जो हिमालयन और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है। और जो बाकी जो स्टेट बच गए उनके लिए 60% फंडिंग सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, और जो बाकी की 40% फंडिंग होगी वो रिस्पेक्टिव स्टेट्स की तरफ से होगी। जो मेन जो इसके पीछे का मोटो है वो ये है कि भाई जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है ना, कि भाई सेंटर एक वो करेगी, लेकिन ना वो एक रीजन स्पेसिफिक को, मतलब कि वहाँ पे जो स्टेट गवर्नमेंट होगी वो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए उस तरीके से इम्प्लीमेंट कर पाए, इसीलिए ये स्कीम दी जाती है। और सेंट्रल गवर्नमेंट जो है इसके लिए फंड दे पाए, यानी कि दोनों का एक जॉइंट काइंड ऑफ वेंचर हो गया। इसके बाद जो स्टेट स्कीम है ये कम्प्लीटली फंडेड होती है स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू, एंड इम्प्लीमेंटेशन भी इसका सेंट्रल गवर्नमेंट ही करेगी। सो दिस इज़ फॉर द स्टेट स्कीम, एंड फ्लैगशिप स्कीम्स आर द इम्पोर्टेंट वन स्कीम्स, जो मतलब कि फॉर द करंट टाइम पीरियड जो बहुत ही हाई प्रायोरिटी की चीज़ें होती हैं, जिनको हमें एट प्रेजेंट, जिसको हम नीड ऑफ द आवर बोल सकते हैं, उस काइंड ऑफ प्रोग्राम के लिए फ्लैगशिप स्कीम होती हैं। जैसे कि स्वच्छ भारत जो स्कीम आई थी वो नीड ऑफ द आवर थी हमारे कंट्री के लिए, या इसके अलावा डिजिटल इंडिया, दीज काइंड ऑफ द थिंग्स आर द फ्लैगशिप स्कीम। सो ये हमने एक ओवरव्यू देखा था टाइप्स ऑफ स्कीम, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लान, एंड व्हाट इज़ द प्लानिंग। अब इसके बाद जो हम इनमें से 5 ईयर प्लान को हम आगे डिटेल में करेंगे। इसके अलावा जो इवोल्यूशन ऑफ प्लानिंग की इंडिया में ना, प्लानिंग का एवोल्यूशन किस तरीके से हुआ था, ये सब चीज़ें हम आगे आने वाले वीडियो में डिटेल में देखेंगे। सो फॉर दिस दैट्स ऑल, थैंक यू।